अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ। ये लेफ़्ट ओवर पीस है और लेसेस हैं जिसके साथ ये फ़्रॉक तैयार होगा 6 मंथ बेबी गर्ल का। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करें। चलें जी, शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहले हम कटिंग, उसके लिए आपको एक पीस चाहिए। आधा मीटर भी बहुत है, 6 माह की बच्ची के लिए आधा मीटर काफ़ी होता है। ये 2 तरह की लेसेस है मेरे पास, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। एक बारीक है, एक फूलों वाली है। उसके अलावा एक वाइट कलर का कपड़ा मैं नीचे फ्रिल के लिए यूज़ करूँगी, ये चाहिए। चलें जी, शुरू करते हैं इसकी कटिंग। शोल्डर मैंने लेना 4 इंच चौड़ा, डबल 8 इंच ये हो जाएगा। 4.5 इंच इसका आर्म होल है, ठीक है। आर्म होल का निशान लगाना है। 7 इंच लंबी इसकी योक है, ठीक है। 13 इंच चौड़ी, यानी कि डबल करके वो 6.5 इंच चौड़ी इसकी योक की चौड़ाई है। 6.5 इंच चौड़ाई है डबल करके, और 7 इंच इसकी टोटल लंबाई है। इसकी मैंने ये कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसकी घघरी तैयार करनी है। मुझे टोटल लेंथ जो है ना 15 इंच तैयार चाहिए, जिसमें से आधी इंच की फ्रिल होगी, 6 इंच की ऊपर वाली योक होगी, 6.5 इंच हो गया। उसके अलावा बाकी जो आप 15 में से माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 9.5 इंच। 9.5 इंच की मुझे घघरी चाहिए, लेकिन मैं इसको 1 इंच फालतू लूँगी। 10.5 इंच टोटल होगी, और इसकी चौड़ाई आप 16 से 17 इंच ले लें, ठीक है जी। चलें जी, वाइट कपड़े की मैंने फ्रिल तैयार करनी है। इसके लिए आपको लंबा सा कपड़ा चाहिए। अगर आपके पास कम पीस है तो आप जोड़ डाल लें उसकी लेंथ ज़्यादा करने के लिए। जो आपने फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की चौड़ाई काटी है उससे आपने टोटल 5-6 इंच फालतू लेना है, क्योंकि इसकी हमने फ्रिल प्लेट्स वाली तैयार करनी है। 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लूँगी, इसको डबल करके मैं इसके प्लेट के लिए तैयार कर लूँगी, ठीक है जी। ऐसे प्लेट्स बन जाएंगे। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। ये मैंने फ्रंट के गले की कटिंग कर दी है, 2.5 इंच लंबा है। बैक का गला 1 इंच की कटिंग पे है। बैक पे क्योंकि बटनों वाली आपको जगह चाहिए होती है, उसके लिए मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ जो 5 इंच लंबी है। उस पर मैंने दरमियान से कट लगा दिया बैक पे। ये 2 इंच चौड़ी मेरे पास पट्टी है और 11 इंच लंबी है। अब मैं इसको आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ कि कैसे करनी है। जिधर आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने बहुत एहतियात से सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद जो कॉर्नर वाली जगह है उसमें पट्टी की तरफ थोड़ा सा कट लगाना है। इतना डीप कट नहीं लगाना कि वो कमीज़ पे कटने लग जाए, लाइट सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये बिल्कुल 1/4 इंच के करीब रह जाएगा, जिस पे टिच बटन की चौड़ाई पूरी आ जाए। इस पर 2 टिच बटन लगेंगे पीछे की तरफ। एक साइड को अब दोबारा से फोल्ड कर देना। ऐसे फोल्ड करने के बाद जिधर वो आ रहा है उसका किनारा, वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे पट्टी तैयार हो जाएगी, इस पे बटन लग जाएंगे। अब मैं आपको शोल्डर्स जोड़ के दिखा रही हूँ। बिगनर्स मेरी वीडियो को मुकम्मल तरीके से देखा करें, विदाउट स्किप किए। अगर आप विदाउट स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैंने तिरछा कपड़ा करके उसकी रेप पट्टी काट ली है। इसको मैं गले पे लगा के इसको अंदर की तरफ टर्न कर दूंगी। इसको आपने बहुत हल्के हाथ से ढीला ढीला करके लगाना है, टाइट करके बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर खींच के लगाएंगे तो आपका गला सही से नहीं आएगा, वो तंग तंग सा आएगा। इसको आपने ढीला करके लगाना है। ऐसे आपने इसको लगाना है और साइड पे थोड़ा सा 1 इंच के करीब इसको फालतू रखना है। वो अब मैंने 1 इंच जो फालतू छोड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके गुम कर दिया। अब मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं गला तैयार कर रही हूँ। वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें।
ऐसे आप रोज़ वीडियो देखा करें मेरी और मुझे कमेंट्स में बताया करें कैसी लग रही हैं, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड कर सकूं। अब मैं ये बाजू की साइड की सिलाई लगा रही हूँ जो आर्म होल की है, क्योंकि मैं ये स्लीवलेस फ्रॉक बना रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत बारीक कपड़ा लेके इसको खींच के लगा रही हूँ। सिलाई कपड़े को मैं खींच रही हूँ। जैसे मैंने ये एक साइड का आर्म होल बनाया है, इसी तरह से मैंने दूसरी साइड का आर्म होल भी फोल्ड करके तैयार कर लेना। ये मैंने ऑपोजिट साइड पे सिलाई लगाई है, बाहर की तरफ सिलाई ये नज़र नहीं आएगी, ये अंदर की तरफ है। चलें जी, ये मैंने दूसरी साइड का भी इस तरह कर लिया, और ये नीचे जो मैंने घघरी जोड़नी है उसमें मैंने बड़े बखिए से एक सिलाई लगाई है, और उसका मैंने धागा यूँ खींच लेना ताकि चुनट पड़ जाए। ये ये वाला फ्रॉक बहुत इजी है, जो बिगनर्स हैं वो आराम से सी सकते हैं। मैंने चुनट डाल के वो तैयार कर लिया। उसके बाद अब मैं जो योक है, बॉडी है, उसके बाजू आर्म होल पे लेस लगाऊंगी, दोनों साइडों पे, गले पे भी और आर्म होल पे भी ये बारीक वाली लेस लगाऊंगी। और जो चौड़ी वाली लेस है वो मैं जब योक को, बॉडी को नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ूंगी तो उसके जोड़ पे सिलाई लगाऊंगी। लेस को आपने खींचे बगैर लगाना है, ढीला छोड़ के। बाजू पे, आर्म होल पे और गले पे हमेशा बारीक लेस लगाई जाती है, चौड़ी लेस की शेप सही से नहीं आएगी। ये मैं अब गले पे लगा रही हूँ। गले पे लगाने वक्त आपने एंड करने वक्त उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना ताकि धागे बाहर ना निकलें। ये इसकी लुक है ऐसे। अगर बेबी का साइज़ थोड़ा हेल्दी है तो आप इसका साइज़ बढ़ा दें। अब मैं नीचे वाले हिस्से को, जो घघरी है फ्रॉक की, उसको मैं योक के साथ जोड़ने लगी हूँ। आधी इंच की सिलाई लगानी है। इसको आपने ध्यान रखना है कि नीचे वाला हिस्सा भी सिलाई में आए। चुनट डाली हुई है इसलिए वो चुनट वाला हिस्सा दरमियान की तरफ आए और साइडों पे बगैर चुनट के रहे, क्योंकि साइडों पे सिलाई आ जाती है। चुनट साइडों पे डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है। फ्रंट और बैक की घघरी जो है वो योक के साथ जोड़ दी है। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। ये देखें जी, आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिलाई से लगाना चाहते हैं तो सिलाई से लगा लें। फ्रंट और बैक दोनों की घघरी पे मैंने लेस लगा लेनी है। ये साइड पे मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये अंदर सिलाई में आ जाना। अब मैं इसकी एक साइड की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई शुरू करने वक्त आपने पक्का ज़रूर करना होता है सिलाई को। एक साइड की सिलाई लगाऊंगी। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद इसकी फ्रिल तैयार करेंगे नीचे से। जब आपने फ्रिल तैयार करनी है तो आपने फ्रंट वाली साइड पे कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर की तरफ रख के आपने फ्रिल तैयार करनी है। बाद में जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ फ्रिल लटकेगी और सिलाई गुम हो जाएगी। ये देखें, ऐसे आपने छोटे छोटे प्लेट्स डाल के फ्रिल को तैयार करना। ये मैंने पूरी फ्रिल इस तरह से तैयार कर लेनी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने फ्रंट साइड पे वाइट कलर के कपड़े की फ्रिल को ऊपर की तरफ रखा है, ऊपर की तरफ रखा है, और सिलाई आपको नीचे की तरफ नज़र आ रही है। जब मैं इसको नीचे लटकाऊंगी तो सिलाई अंदर की तरफ गुम हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने उसको नीचे की तरफ किया। ये अब अंदर वाली साइड पे आपको सिलाई नज़र आएगी, बाहर की तरफ नहीं नज़र आएगी। साइड की सिलाई लगा ली और ये फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।